नमस्कार साथियों। वाक्य निर्माण के बारे में मैं अब तक चर्चा करता आया हूं। तृतीया विभक्ति के जो सामान्य वाक्य सिंपल सेंटेंस वो किस तरह से बनाएं, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। आज उसी सीरीज में हम आज सीखेंगे कि कुछ विशेष शब्द जिसे संस्कृत में हम उपपद के नाम से जानते हैं, कि ऐसे कौन से शब्द हैं विशेष शब्द कि जिसके कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति चिन्ह वहां पर कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस शब्दों के वजह से, उन शब्दों के कारण तृतीय विभक्ति का शब्द होता है, प्रयोग होता है। और कैसे और कौन कौन से शब्द हैं, पहले इसको हम समझेंगे, फिर आपको वाक्य बताऊंगा। कि सबसे पहला है सह, साकम, समम, सार्धम। ये शब्द है जिसका अर्थ होता है साथ। चारों का अर्थ है साथ। सह अलग शब्द है, साकम, समम या सार्धम जिसका अर्थ होता है साथ, विद। दूसरा है यदि शरीर का कोई पार्ट, बॉडी पार्ट्स हमारा खराब हो, तो उस खराब बॉडी पार्ट्स में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। सह, साकम, समम, सार्धम, इसमें यदि इनमें से कोई शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर तृतीय विभक्ति का होगा। बॉडी पार्ट खराब हो तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यदि पृथक, पृथक का अर्थ है अलग होना, यदि पृथक शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे तृतीय विभक्ति का। विना, जिसका अर्थ है बगैर, विदाउट, यदि विना शब्द का प्रयोग कर रहे हो वाक्य में तो वहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके अलावा यदि किसी के बारे में हम बात करें, उसके नेचर के बारे में बता रहे हैं कि उसका नेचर, प्रकृति या स्वभाव उसका ऐसा है, यदि उसके स्वभाव के बारे में बताया जाए, किसी शब्द से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके कारण भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यदि किसी की जाति बताई जा रही हो, किसी का गोत्र बताया जा रहा हो, तो उस शब्द में भी आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यदि किसी व्यक्ति के कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बता रहे हैं, उसकी पहचान बता रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर चीज़ से उसकी पहचान होती है, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि इन शब्दों में जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हमें करना है, चाहे विभक्ति चिन्ह कोई सा भी हो। उदाहरण अब हम लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा आपके स्क्रीन पर, बालिका माता के साथ गई। बीच में सुनने में अटपटा सा लग रहा होगा, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कहाँ गई, ठीक है। सेंटेंस ज़्यादा बड़ा ना हो, आप उसको कर सकते हैं। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ और जोड़ सकते हैं। तो बालिका माता के साथ गई। अब आपको कर्ता और क्रिया को आइडेंटिफाई करना है, कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। आपको पता है कर्ता क्रिया क्या है, पहले मैं बता चुका हूं कि आपको मैच करना। क्रिया है यहाँ पर गई, जाना। अब ये ध्यान दीजिए, क्रिया गई है लेकिन लकार भी पहचानना है, क्योंकि हर बार लट लकार से काम नहीं चलेगा। लकार क्या है, गई, जा चुकी है, यानी पास्ट टेंस, जिसको संस्कृत में बोलते हैं लंग लकार। तो यहां पर आपको लंग लकार का प्रयोग करना, लेकिन कौन सा विभक्ति, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन, इसके लिए आप सब्जेक्ट को उठा लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, बालिका। करता है यहां पर बालिका। बालिका प्रथम पुरुष या प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो गई भी प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, यानी बालिका अगच्छत। ये आपका वाक्य बन गया, बालिका अगच्छत। अब हम लेते हैं कि माता के, अगला शब्द है हमारे पास माता के। इसमें देखेंगे के में विभक्ति चिन्ह है, के, माता में विभक्ति चिन्ह है के आपका देखा जाए तो षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति है तो आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, जैसा मैं अब तक बताता आया हूं कि इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना। लेकिन इसके तुरंत बाद देखिए शब्द है साथ। यदि साथ के लिए आप इनमें से सह, साकम, समम, सार्धम, इन चारों में से किसी शब्द का प्रयोग करते हो, तो माता यानी सह से जो पहला जो शब्द है, साथ से पहला शब्द माता, उस माता शब्द में आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि तृतीया विभक्ति कहां प्रयोग करना है। तो माता शब्द को या तो अम्बा ले लेते हैं, लता की तरह आप बना सकते हैं, अम्बया,
या फिर माता को माता रखेंगे, मातृ शब्द, उसका रूप बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर मातृ शब्द का रख रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल भी शब्द ले लेना चाहिए बीच बीच में। तो मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन बनेगा मात्रा। क्यों? और सात की संस्कृत है सह, तो वाक्य बना बालिका मात्रा सह अगच्छत। ये आपका वाक्य बन गया। केवल यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि मात्रा शब्द जो है, माता शब्द, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि सह शब्द का प्रयोग किया, यानी सह के कारण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होने के बजाय वहां पर हमें माता शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उस विभक्ति चिन्ह को इग्नोर कर दिया। ये उपपद, ये शब्द इतने पावरफुल है। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं। शिशु कान से बहरा है। शिशु कान से बहरा है। कौन बहरा है? शिशु। कर्ता यहां पर सब्जेक्ट है, प्रथमा विभक्ति सब्जेक्ट है, तो शिशु का हमने लिखा शिशु है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अस्ति अस धातु। अब यहां पर देखिए, जो आपको मैंने बताया है ऊपर, आप देख रहे होंगे अंग विकार, बॉडी पार्ट्स खराब हो। हमारा बॉडी पार्ट्स कौन से खराब है? कान। अब कान बहरा जो होता है, अब ध्यान दीजिएगा, बहरा एक कान से बहरा नहीं होता, बहरे के लिए दोनों कान खराब हो। अंधा दोनों आंखों से अंधा होगा। यदि काणा है तो उसके एक आंख खराब होंगे। तो वहां पर वचन का ध्यान रखना है आपने कि कौन से वचन का आपको प्रयोग करना है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो बहरा है, ठीक है ना, बहरा है, बहरा अंग विकार है ना, तो बहरा के कारण कान शब्द में आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। हालांकि देखा जाए तो विभक्ति चिन्ह भी हम यहाँ पे से है, तृतीय विभक्ति है या पंचमी विभक्ति हो सकता है। तृतीय विभक्ति पॉसिबल है कि होगा, सिंपल सा हम लगाएं लॉजिक। तो कान में कौन सा वचन का प्रयोग करेंगे? अब वचन आप बताएंगे। हाँ, कान में वचन होगा द्विवचन, क्योंकि दो कान हैं। तो कर्णाभ्याम, शिशु कर्णाभ्याम, बहरा को हम बोलते हैं संस्कृत में बधिरः, बधिरः, शिशु कर्णाभ्याम बधिरः। ये आपका वाक्य बन गया। अस्ति का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते, नहीं करना चाहे तो भी कोई बात नहीं, आपका वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य और लेते हैं, समझते हैं इसी के आधार पर। वह जटा से तपस्वी दिखता है। वह जटा से तपस्वी दिखता है। जटा जो सन्यासियों की जो बड़े बड़े जटाएं होती हैं, यहां पर क्या है? दिखता है, तपस्वी दिखता है। किससे दिखता है? यहां पर उसके लक्षण बता रहे, चिन्ह बता रहे, आइडेंटिटी बता रही है, बताया जा रहा। और वो आइडेंटिटी क्या है? जटा। जो उसकी जटा, जटा से लगता है तपस्वी की चोटी से आप कह सकते हो बटुक है, ब्रह्मचारी है। कपड़े है, यदि गिरुआ कपड़ा पहन लिया तो आप कह सकते कपड़े से तो सन्यासी लगता है। तो ये उसकी आइडेंटिटी है, पहचान हो गई। टोपी रख लिया तो टोपी से पता चल जाएगा कि भाई ये किस पार्टी का है, ये उसका है या इस धर्म को मानने वाला है। टोपी उसकी आइडेंटिटी होगी। तो यहां पर कह रहे कि जटा, तो जटा ध्यान दीजिए, जटा जो है वह है उसका लक्षण। तो करता है यहां पर वह सह हम लिखेंगे। दिखता है तो लक्ष्य धातु है, हमने बनाया उसको, तो बनेगा लक्ष्यते, दिखता है। अब दिखता है, अब जटा से, यहां पर विभक्ति चिन्ह है से, लेकिन अब इसमें देखें से विभक्ति चिन्ह है ना, लेकिन ये क्या है? उसकी पहचान है, ये लक्षण है, चिन्ह है जटा। तो इस जटा शब्द में आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। सवाल उठता है कि इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कौन सा करे? तो ये वचन का आपको ध्यान रखना। तो आप जटा देखें, किसी सन्यासी का जटा देखेंगे तो कई सारे बालों के लट होती हैं, बहुत सारे, तो कई सारे लट हो जाते हैं, तो वो वहां पर बहुवचन हो गया। तो क्या करेंगे? जटा शब्द में बहुवचन का प्रयोग करेंगे, बनेगा जटाभिः। सह जटाभिः लक्ष्यते। तपस्वी है, तपस्वी के लिए क्या है शब्द? तापस, तो तापसः। सह जटाभि तापसः लक्ष्यते। ये आपका वाक्य बन गया कि पहचान आपने किया लक्षण से। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक वाक्य और लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से।
देवदत्त जाति से ब्राह्मण है। यहां पर देखें तो क्या है, आप ऊपर देखेंगे जो क्या बताएगा कि प्रकृति, स्वभाव, जाति, गोत्र लिखा हुआ है ना, कि जाति, तो जाति उसकी बताई जा रही है ना कि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कैसे है? जाति से, उसकी ब्राह्मण जाति के बारे में बताया गया। तो उस जाति शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जाति, जो आपकी जाति बताई जा रही है, तो उस जाति शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो है क्रिया है, अस्ति कौन है? देवदत्त, प्रथम पुरुष एक वचन हो गया तो देवदत्तः। जाति से, चिन्ह यहां पर यह है से, तो इस जाति की बात हमने पहले कर दी है, तो इस जाति शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। देवदत्त एक है तो एक वचन ही होगा, और एक ही जाति है उसकी, एक व्यक्ति की एक ही जाति हो सकती है, अनेक जातियां नहीं हो सकती किसी भी व्यक्ति की। तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, इकारांत शब्द है, तो बनेगा जात्या। देवदत्तः जात्या, अस्ति तो आप पहले कर चुके, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणः, तो देवदत्त जात्या ब्राह्मणः अस्ति, ये वाक्य बन गया। तो ठीक इसी तरह से आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं जिनमें इन शब्दों का, जो मैंने ऊपर आप देख रहे हैं, इनमें जो शब्द मैंने लिखे, यदि इनका प्रयोग आ रहा है आपके वाक्य में, करना पड़ रहा है, तो आप उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक होगा, हेल्पफुल होगा। आप तृतीया विभक्ति को अच्छे से कर सकते हैं, तृतीया विभक्ति तक आप वाक्य बना सकते हैं। और अगली बार आपको इसके आगे के वीडियो में मैं चतुर्थी विभक्ति के बारे में चर्चा करूंगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो।